हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है सोशियोलॉजी क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 बुक 2। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 अपनी फर्स्ट वीडियो में करवा चुके हैं। अभी हमारी सेकंड वीडियो जिसका चैप्टर का नाम है सांस्कृतिक परिवर्तन। आइए इसका फर्स्ट टॉपिक उठा के देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा संस्कृति क्या होती है। मनुष्य ने आज तक अपनी वृत्ति से जो भी हासिल किया उसे संस्कृति कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट, संस्कृति एक ऐसा सीखा हुआ व्यवहार है। यह विचारों, रास्तों, तरीकों, भौतिक चीजों का एक संग्रह है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाता है। मतलब संस्कृति सिर्फ एक एक पीढ़ी को नहीं बल्कि अनेकों जन्मों तक चलती है, जैसे कि हमारे समाज में होता हुआ आया है। समाज सुधारक, ब्रिटिश शासन के दौरान समाज सुधारक भारत में सामाजिक व्यवस्था को बदलना चाहते थे। जो ब्रिटिश शासन के दौरान अनेक समाज सुधार हुए थे और उन्होंने हमारे जितने भी कुप्रथाएं चल रही थी, कुरीतियां चल रही थी हमारे धर्म में, हमारे समाज में, उन सभी को सुधारा। इसमें एक अगला पॉइंट है, समाज सुधार ब्रिटिश शासन के दौरान हुए, ना कि मुगल शासन के दौरान। कहा जाता है कि जो ज़्यादातर समाज सुधार जो है मुगल काल में किए गए, परंतु ऐसा असत्य है। जो भी समाज सुधार किया गया और ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों के द्वारा किया गया, और अंग्रेजों ने हमारी सामाजिक व्यवस्था को आकार देने और उसको पूरा बदलने की कोशिश की थी और ऐसा सफल भी हुए। वैसे हमारी सती प्रथा है। अगला टॉपिक, समाज कल्याण के दो उद्देश्य। समाज कल्याण के क्या उद्देश्य हैं। समाज कल्याण का प्रथम उद्देश्य समाज के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। मतलब जो भी जितने भी हमारे समाज में लोग रहते हैं उन सबकी क्या आवश्यकता है, उनको किस किस चीज़ों की आवश्यकता है, किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, उस चीज़ों की पूर्ति करना। अगला अगला पॉइंट है इसमें, सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए जिसके साथ लोगों को अपनी क्षमताओं का विकास करने में सक्षम होना चाहिए। अगला पॉइंट, 19वीं 20वीं शताब्दी के बारे में हुए समाज सुधार आंदोलन। ऐसे कौन कौन से आंदोलन हुए थे। समाज सुधार आंदोलन उन चुनौतियों का जवाब देते जिन्हें भारत के लोग अनुभव कर रहे थे। मतलब भारत के लोग को जो चीजें पर बेकार लग रही थी उनका उन लोगों ने वो किया, उसके ऊपर उन्होंने आंदोलन किया जिन्हें भारत के लोग अनुभव कर रहे हों। जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह तथा जाति प्रथा। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। अगला टॉपिक हमारा, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले समाज सुधारक। ऐसे कौन कौन से लोग थे जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, एक नया रुतबा कायम किया समाज में कि हाँ ये गलत है, ये गलत है। जैसे कि राजा राम मोहन राय जिन्होंने सती प्रथा के विरोध में आवाज उठाई थी। दूसरा, राणा डे, इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया था कि विधवा विवाह बहुत अच्छा विवाह है। सर सैयद अहमद खान, इन्होंने स्वतंत्रता अन्वेषण की बात कही थी कि स्वतंत्रता हमारे लिए अति आवश्यक है। फिर इसके अगले है हमारे ज्योतिबा फुले, जिन्होंने जाति और भेदभाव की बात की थी कि जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। महिला शिक्षा की बात की थी ज्योतिबा फुले ने। जहारा शाहनवाज, उन्होंने बहुविवाह प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी कि बहुविवाह जो प्रथा है वो गलत है। अगला टॉपिक हमारा, हमारे समाज में सती प्रथा क्यों प्रचलित थी। सती प्रथा क्या थी। हमारे समाज में सती प्रथा प्रचलित थी क्योंकि विवाह को कई जन्मों का संबंध माना जाता है, जो तो पत्नी को भी पति की मौत के साथ मरना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता था कि जो शादी और 7 जन्मों का खेल है, इसीलिए अगर पति मर गया तो उसका वो जन्म खत्म हो गया, इसलिए कि 6 जन्मों के लिए आपको अलग वो करना पड़ेगा, इसलिए सती प्रथा चलाई गई थी। अगला टॉपिक हमारा, आधुनिक संचार और परिवहन। आधुनिक संचार और परिवहन क्या है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। ब्रिटिश रेलवे और डाक व्यवस्था भारत में लाई। उन्होंने सड़कों का भी सुधार किया। जो ब्रिटिश है ये अंग्रेज आए और उन्होंने ब्रिटिश रेलवे और डाक व्यवस्था दोनों लाए। रेलवे और उन्होंने डाक व्यवस्था दोनों लेके आए उन्होंने अपने साथ साथ। यात्रा आसान होते हुए भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। और ये जो संचार की बात हुई, परिवहन की बात हुई, और संचार ये था कि उन्हें यह पता चल जाता था पत्रों के माध्यम से, पत्र हो गए, समाचार पत्र हो गए, कि पूरे देश में क्या हो रहा है और कब क्या कैसे होगा, इसके बारे में उन्हें पूरा पता चलता था कि क्या से क्या हो रहा है। आइए अगला टॉपिक हमारा, सांस्कृतिकरण की विशेषता। संस्कृतिकरण केवल ब्राह्मणी नहीं है। संस्कृतिकरण के कई प्रारूप ऐसे उच्च जातीय अनुकरण इसके आते हैं। आइए अगला टॉपिक, संस्कृतिकरण का निम्न जातियों पर प्रभाव। जो संस्कृतिकरण था इसका निम्न जातियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। संस्कृतिकरण से निम्न जातियों की परिस्थिति में सुधार हुआ। संस्कृतिकरण से निम्न जातियों में गतिशीलता बढ़ी। सांस्कृतिकरण से निम्न जातियों की व्यवसायिक स्थिति में परिवर्तन आए
और संस्कृतिकरण से निम्न जातियों के धार्मिक जीवन में भी प्रभाव पड़े। ऐसे अनेक कारण आए थे। अगला टॉपिक, संस्कृतिकरण की आलोचना। संस्कृतिकरण की आलोचना क्या थी, चलिए देखते हैं। निम्न जाति के प्रति भेदभाव का एक विशेषाधिकार है। जो निम्न जाति थे इसके प्रति भेदभाव जो था उसको भी एक विशेषाधिकार माना गया कि हाँ तुम लोग नीच हो तो नीच ही रहोगे। उच्च जाति जीवन शैली का अनुकरण वंशीय तथा प्राकृतिक है। यह अवधारणा असमर्थ अपवर्जन पर आधारित थी। यह एकदम एक उच्च जाति वालों को उच्च जाति की तरह रखती थी और नीच जाति वालों को नीच जाति की तरह रखती थी। यह वह व्यवस्था थी। आइए अगला टॉपिक हमारा पश्चिमीकरण क्या है। पश्चिमीकरण, वेस्टर्न कल्चर। ब्रिटिश शासन के 150 वर्षों में आए प्रौद्योगिकी, संस्था, विचारधारा, मूल्य परिवर्तनों को पश्चिमीकरण का नाम दिया गया। जो भी 150 वर्षों के अंदर उन्होंने जो भी टेक्नोलॉजी, एक आइडियोलॉजी, जितनी भी चीजें आई उसको पश्चिमीकरण का नाम दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। जीवन शैली एवं चिंतन के अलावा भारतीय कला तथा साहित्य पर भी पश्चिमी संस्कृति का असर पड़ा। बहुत तगड़ा असर पड़ा था। पश्चिमीकरण की विशेषता, ये जो पश्चिमीकरण आधुनिकरण से भिन्न है। ये ब्रिटिश संस्कृति का भारतीय समाज पर बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ा था। आप सभी को पता है जैसे आज भी चलता है वेस्टर्न कल्चर भारत में। जो हमारी संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही है, परंतु पश्चिमीकरण की जो पश्चिमीकरण है वो पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद भी जारी है पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। पश्चिमीकरण का भारतीय समाज पर पड़े प्रभाव। पश्चिमीकरण पर भारतीय समाज पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला, परिवार पर प्रभाव पड़ा था। जो परिवार थे, जो लोग पहले साड़ी पहनते थे वो लोग आजकल आप देख सकते हैं एकदम वेस्टर्न कल्चर सब लोग फॉलो कर रहे हैं। विवाह पर प्रभाव, जैसे कि पहले हमारे में जो विवाह होता था वो 7 फेरे से लिया जाता था, परंतु आज जो विवाह होता है वो चर्च में जाके बस बोलते हैं आपको ये एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट हो जाते हैं। नातेदारी पर प्रभाव, जाति प्रथा पर प्रभाव और अस्पृश्यता, इन सब पर प्रभाव पड़ा था। अगला, आधुनिकीकरण। प्रारंभ में आधुनिकीकरण का आश्चर्य प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रियाओं में होने वाले सुधार से था। जो सार्वभौमिक दृष्टिकोण यानी कि पूरा विश्व एक कुटुंब है और उसको पूरा महत्व दिया जाता था। अगला टॉपिक, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता के आधार पर राज्य सभी धार्मिक समूह विश्वासों को एक समान समझते हैं। जो धर्म है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि सरकार किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करेगी। सरकार सिर्फ किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगी। सरकार सभी धर्मों को समान मान्यता देगी और सबको एक समान मानेगी। राज्य किसी के साथ भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता और साथ ही लोगों को किसी विशेष धर्म को मानने और उसका पालन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। सरकार नहीं कर सकती किसी को भी। राज्य का अर्थ सरकार से है। अगला टॉपिक, धर्मनिरपेक्षता के कारण। धर्मनिरपेक्षता पर क्या क्या कारण थे। भारतीय संस्कृति, यातायात एवं संचार, पाश्चात्य संस्कृति, आधुनिक शिक्षा। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे वीडियो के साथ। हम मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में। थैंक यू फॉर एवरीवन वॉचिंग दिस वीडियो।